नमस्कार दोस्तों, दलाल स्ट्रीट गुरुजी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की एंड स्टॉक्स की दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने शेयर के ऊपर बात करते हैं। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में ये काम करता है। शेयर की एक्चुअल वैल्यू 63.74 रुपीज़ है आज सैटरडे के दिन। और दोस्तों 2.42% ये डाउन है। अगर पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 1.58 पॉइंट डाउन है। दोस्तों बेसिकली ये डाउन क्यों चल रहा है, ये अच्छी भली इसकी वैल्यू 65-66 के आसपास में चल रही थी। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का शेयर एकदम से डाउन हो गया, हम वो चीज़ें देखेंगे, वो न्यूज़ देखेंगे। पर सुज़लोन एनर्जी शेयर डाउन, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड गिव्स अपडेट ऑन टैक्स पेनल्टी। दोस्तों इसकी न्यूज़ में आपको अभी बताने वाला हूँ कि ये टैक्स पेनल्टी एक्चुअली में है क्या, जिसके कारण शेयर का जो 66 के आसपास में एक रेजिस्टेंस लेवल पे शेयर बैठा हुआ था, वहाँ से गिर के 62-63 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। टैक्स पेनल्टी इशू को हम चैट जीपीटी से समझेंगे दोस्तों। सुज़लोन ने 1.18 करोड़ रुपए की पेनल्टी सुज़लोन के ऊपर लगी थी, जीएसटी पेनल्टी। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब आपका जीएसटी नंबर बनता है या कुछ भी होता है तो आप उस पर क्रेडिट में पैसा उठा सकते हो। आपको इनकम टैक्स, जैसे आपको इनकम टैक्स भरना है 20 लाख रुपए, आपने जीएसटी नंबर बनवाया और उसमें आपने क्रेडिट डलवा लिया। पहले ही आप एडवांस में 20 लाख रुपए लेकर रख सकते हो और बाद में आपका जब टैक्स सेटल होगा तो आपको ये 20 लाख उसमें कट जाएंगे। बेसिकली मैंने आपको जीएसटी का वर्किंग बताया कैसे होता है। तो दोस्तों 1.18 करोड़ का जीएसटी पेनल्टी लगी है 2020 से 2023 के बीच में। पेनल्टी लगी थी कुछ एक्सेस इन एलिजिबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, कुछ हुआ होगा इनका हिसाब किताब। सुज़लोन ने पेनल्टी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में केस कर दिया। 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने पेनल्टी को क्विश कर दिया, मतलब कि सुज़लोन के हित में फैसला आया कि वो कोई पेनल्टी नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है वैसे तो, बट इस न्यूज़ के आने से थोड़ा सा शेयर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी थी ऑलरेडी। अब रिएक्शन क्या था, 3 से 4% तक मार्केट गिर चुकी थी, आप देख सकते हैं पॉइंट। और स्टॉक 62.84 का लो लगा के फिर थोड़ा सा स्टेबल हुआ 63 से 64 के बीच में। और दोस्तों सपोर्ट लेवल आप लोगों को मैं दिखा ही चुका हूँ दोस्तों। ये न्यूज़ थी। गाइस अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय, होल्ड और सेल। हमारा यहाँ पर जो धन एप्लीकेशन दोस्तों, बेसिकली मैं इसको यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी भी साइट का, किसी भी चीज़ का, सिर्फ मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिस्ट रेटिंग्स होती है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है 87.5% की, होल्ड रेटिंग दी गई है 12.5% की, सेल रेटिंग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों इस शेयर में। अभी आप देख सकते हैं 8 एनालिस्ट ने इसमें अपनी एनालिसिस की है दोस्तों। अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स की दोस्तों। तो यहाँ पर आप पिवोट लेवल देख सकते हैं दोस्तों, ये बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए काम करती है। तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो 67.21 पे है, और हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो है 63.64 पे दोस्तों। तो बढ़ते हैं, कोई मेजर न्यूज़ आई होगी तो दोस्तों ये 19 जुलाई की न्यूज़ है। इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मोतीलाल ओसवाल ने थोड़ा सा मतलब 82 के आसपास का टारगेट दिया था। इस पे आ जाते हैं दोस्तों, फंडामेंटल बेसिकली कंपनी की है क्या। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। 87,129 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी ने बना ली है दोस्तों। पी रेशो भी ठीक है, 43.00 पी रेशो बेसिकली होता है आप 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितने रुपए शेयर होल्डर के लगा रहे हो, 43 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है। बुक वैल्यू 4.48 है, फेस वैल्यू 2 है। दोस्तों ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव है। बुक वैल्यू अगर इसके इक्वल होती, जैसे शेयर वैल्यू 63 है, बुक वैल्यू 62-63 इसके आसपास होती, तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती। जैसे कि फिलेटक्स फैशन आप लोग देख सकते हैं, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो है शेयर की वो है 0.60, और जो बुक वैल्यू है वो दोस्तों 1-2 ऐसी कुछ चल रही है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग और DIFI। दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग 11.74% है। कंपनी को थोड़ा सा, कंपनी के इन्वेस्टर्स को, जैसे होते हैं ना मालिक्स को, प्रमोटर्स को थोड़ा सा कम बिलीव है अभी अपनी कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये रेशो या तो 25% होता है या 75% होता है। ये 11.74% है। DI इसमें 10.17% है। FII इसमें 23.03% है। अदर आप देख सकते हैं
पब्लिक इन्वेस्टर्स जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स दोस्तों 38.65% है, इसमें नहीं है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कोई प्रोमोटर होल्डिंग पिछले महीने कम हुई है या फिर उससे पिछले महीने क्वार्टर वाइज देखे तो दोस्तों अभी के क्वार्टर से हम कंपेयर कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है दोस्तों, 13% से 11% आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कंपनी के प्रोमोटर्स ही अपनी कंपनी पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं। डीआईआई ने बढ़ाई है दोस्तों, 8 से 10% आ गए हैं दोस्तों। एफआई बिल्कुल इक्वल चल रहा है, जितनी थी उतनी है। और पब्लिक इन्वेस्टर दोस्तों उन्होंने भी थोड़ा सा मतलब लिटल बिट ऑफ मार्जिन उन्होंने थोड़ा सा घटाए हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी की सेल्स एक्चुअली में है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एवरीथिंग। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2024 का डाटा था 6,529 करोड़, 2023 का 5,971 करोड़। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का सेल्स हर साल बढ़िया होता गया दोस्तों। अभी 2025 का रिज़ल्ट आया नहीं है क्वार्टर 1 का, जैसे ही आएगा दोस्तों हमें पता लग जाएगा दोस्तों। एक्सपेंस देख सकते हैं, एक्सपेंस इस बार कंट्रोल किया है कंपनी ने, नहीं तो 2022 में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, 2023 में थोड़ा कंट्रोल किया, 24 में भी कंट्रोल किया दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी ठीक है, प्रॉफिट हो रहे हैं। ओपीआई मार्जिन भी दोस्तों ठीक है। अदर इनकम भी ठीक है, बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट भी थोड़ा घटा है, अच्छी बात है। डेप्रीशिएशन भी ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा इस बार घट के आया है, लेकिन पिछली बार ठीक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। 2022 की बात करें तो ज़ीरो था, वो थोड़ा गलत है दोस्तों। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दोस्तों इस बार आप पिछला डाटा देख लीजिए, -2,600, 100, -166, 2,800, मतलब कंपनी ठीक है, प्रॉफिट कर रही है अब। पिछले 2023, 2024 और 2025 तीनों साल प्रॉफिट ही किया है कंपनी ने दोस्तों। चलिए दोस्तों हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है इस सुज़लोन शेयर के बारे में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।